जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जहाँ पर एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं, पीछे ही पड़ गए इस शेयर के। एफआईज 2.24% की हिस्सेदारी थी, डीआईज की 2.35% की हिस्सेदारी थी। ये कब की बात चल रही है? 2022 की। कब की? 2022 की। आज की डेट की अगर बात करते हैं तो इस शेयर के अंदर जबरदस्त 2% से एक में एफआईज के अंदर 12.99 यानी कि लगभग 13% की हिस्सेदारी हो चुकी है और डीआईज के अंदर 11.22% की हिस्सेदारी हो चुकी है। इसके बारे में चर्चा यहाँ पर होने वाली है। शेयर का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, काम क्या है शेयर का उसके बारे में चर्चा होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंदर एक चर्चा और यहाँ पर होने वाली है पुतिन की और ट्रंप की। अभी इस समय हाल फिलहाल में देखें, मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है, सारा कुछ फेल हो चुका है। इसका असर मंडे को देखने को मिलेगा क्या, या कुछ ऐसी चीज़ें और भी कुछ बड़ा चीज़ें देखने को मिल सकती है क्या? ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि इस कंपनी के अंदर किस तरीके का प्रॉफिट है। चलिए प्रॉफिट के बाद चर्चा करेंगे कंपनी के काम पर। तो एक बार देख लीजिए कंपनी का काम किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी का एक साल पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नाम आपको मैं बताने वाला हूं। बस सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक साल पहले 7,177 करोड़ का रेवेन्यू था। ध्यान दें, देखिए नाम सुनने के बाद एकदम लोग निकल जाते हैं, सुनते ही नहीं है। थोड़ा देखें कि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। 8,100 करोड़, उसके बाद 9,100, उसके बाद 9,600 करोड़, अभी देखेंगे 8,900 करोड़। आप कहेंगे ये तो घट गया, 9,600 से थोड़ा सा कम हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इन वाले क्वार्टर से अच्छा है और एक साल पहले वाले क्वार्टर से अच्छा है और इनके बराबर सराबर में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे रिजल्ट ठीक ही हैं, इतने कमज़ोर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन कमज़ोर तो कमज़ोर होता है क्योंकि एक्सपेंस खर्चे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया, 321 करोड़ का हो गया, जो कि 500 की रेंज में था। उससे पहले 450 करोड़ था, उससे पहले 410 करोड़ था। रेवेन्यू वाइज देखें तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखें तो कोई मज़ा नहीं है। देखिए होता ये है कि दुख होता है कि जब ये देखने को मिलता है कि 8,900 करोड़ का, 9,600 करोड़ का, 9,100 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा, कमाई हो रही है और खर्चा लास्ट का भी नहीं है। सॉरी, खर्चा तो काफ़ी है, मतलब कि प्रॉफिट इतना भी नहीं हो रहा। 692 करोड़ का, 900 करोड़ का, लास्ट का भी नहीं हो रहा। 9,000 करोड़ निकाल दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 900 करोड़ का भी दिखा दे कंपनी, 682 करोड़ का भी दिखा दे, 692 करोड़ का भी दिखा दे, तो लोगों का दिल खुश हो जाए। यहाँ तो सीधा ही उठाया कि भाई हम जितना भी कमा रहे हैं सारा खर्चा ही हमारा हो रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा जी? नहीं मालूम है क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। वो किसी को मन नहीं कर रहा देने के लिए, समस्या की जड़ ये है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 8-9 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू के बाद भी कंपनी, अब देखिए आप देखेंगे ना कि आपका मन करेगा 321 करोड़ हुआ, 516, इस पर मत जाइए। आप देखिए यहाँ पर की कमाई कितनी हो रही है, 8,900 करोड़ की, उसको देखिए आप। बहुत कुछ होता है रिजल्ट्स के अंदर, देखने के लिए ना देखने के लिए कुछ भी नहीं है। सीधा जाइए रेवेन्यू कितना है, सीधा डायरेक्ट पहुंच जाइए प्रॉफिट इतना हुआ है, बस। बढ़ा घटा या नहीं घटा, बढ़ गया तो अच्छी कंपनी, घट गया तो उससे अच्छी बेकार कंपनी नहीं होता है। ये तो घटता बढ़ता रहता है, चलेगा। लेकिन आप देखिए, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि कंपनी खराब कैसे हो सकती है। 8,900 करोड़ का जिस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर मालूम है आपको ज़्यादा दिखाएंगे तो इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो आजकल कंपनियों का ट्रेंड ये चल चुका है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपने खरीदा है नहीं खरीदा वो आपकी हेडक है। कंपनी तो अपने अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट दिखाती है। अब एक बात मैं आपसे बोलता हूँ कि किसी कंपनी ने ऑपरेटिंग खर्चे ज़्यादा दिखा दिए और उसको टैक्स देना पड़ा कम, और एक कंपनी ने खर्चे दिखाए कम, उसको टैक्स देना ज़्यादा पड़ा, हो गया उसका प्रॉफिट अच्छा हो गया। ठीक है, लेकिन आप अगर देखें तो आपको फायदा किसका कराना है? कंपनी का, तब आपका फायदा होगा। आप कंपनी को अगर मजबूत करके चलेंगे, कुछ भी ऐसा देख रहे हैं आप रिजल्ट्स में जिसमें कंपनी का फायदा हो रहा है, खर्चे ज़्यादा कर रही है, अब दिखा रही है खर्चे ज़्यादा दिखा रही है या खर्चे हैं एक्चुअली में, वो तो कंपनी ही जाने, हमें मालूम नहीं। हम बैलेंस शीट हम क्या देख सकते हैं? वहाँ पर सीए का बड़ा बड़ा खेल रहता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आप देखें तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा काम करती हैं। बहुत सारी कंपनियां क्या, आप में से बहुत सारे लोग
टैक्स बचाने के लिए नहीं जाने क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो आप दिखाते हो तो कंपनी भी दिखा सकती है। ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली ज़्यादातर कंपनियों के बारे में बोल रहा हूँ कि इस तरह से टैक्स बचाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, बाद में पता चलता है कि टैक्स बचाने के लिए ये चीज़ें की हैं। देखा भी होगा बहुत सारी कंपनियों के अंदर इस तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, 180 करोड़ का था इस कंपनी का। कितना? 180 करोड़। उससे पहले 359 करोड़ का, उससे पहले 371 करोड़, उससे पहले 309 करोड़, तो उससे पहले देखेंगे 263 करोड़, ठीक है। तो कंपनी के अंदर तेजी बनी हुई है और इस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे, नेट प्रॉफिट इस तरीके से दिखाया जाएगा तो बड़ी दिक्कत परेशानी है। लेकिन खराब कंपनी नहीं बोल सकते, क्योंकि 9,000 करोड़, 8,900 करोड़, समझिए बात, क्या रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। बाद में वो कैरी के सारा ही खर्चा हो जाता, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं जी, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली स्टडी इस चीज़ को करनी है आपको। चलिए एक बार कर्ज देख लेते हैं इस कंपनी पे, ठीक है। तो चलिए, रहम खालिया कंपनी ने कर्ज कम कर दिया, 1,299 करोड़ का बोरोइंग है, कर्ज सिर्फ 788 करोड़ का है, जो कि पहले कितना होता था? 5,000 करोड़ तक का कर्ज होता था, ठीक है। पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो 1,049 करोड़ का था, अब 788 करोड़ का रह गया, घटा हो गया, मतलब कम हो गया, ठीक है जी। कंपनी का नाम तो बता दीजिए। चलिए अब कंपनी के नाम पर ही चलते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है पतंजलि फूड लिमिटेड, ठीक है। तो कंपनी के प्रोडक्ट आप देखेंगे कि जगह जगह पे आपको शॉप देखने को मिल जाएंगी पतंजलि की, जहाँ पर पतंजलि का कितना सामान बिकता है, ठीक है। तो लिस्ट बड़ी लंबी है, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल एक एडिबल ऑयल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज है इस कंपनी के बारे में और काफ़ी सारे प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं या इस्तेमाल भी करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कमेंट औरों की हेल्प हो जाएगी यहाँ पर। मैं थोड़ा बता देता हूँ इस कंपनी के एडिबल ऑयल के बारे में। बड़ी कंपनी है, बड़ा इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। आप एडवर्टीजमेंट के अंदर भी या यूट्यूब वगैरह पे भी देखते रहते होंगे, ठीक है। एडिबल ऑयल में कंपनी लीडर है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो कंपनी ऑफर करती है पाम ऑयल, बड़े प्लांट कंपनी के हैं पाम ऑयल के, ठीक है। लीडर है, इतने बड़े आपको बाग मिल जाएंगे कंपनी के, इतने बड़े बगीचे मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, एक लंबी कतार लंबी, बहुत ज़्यादा आपको वो प्लांटेशन आप बोलेंगे कंपनी का खुद का लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि बाहर से मंगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे प्लस पॉइंट इसका यही है कि बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मार्जिन देखिए, मार्जिन फिर भी नहीं दिखा रही कंपनी, समझ में आता है। तो अगर बात करें तो ये दिक्कत एक सबसे बड़ी है कि इतना इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी का आता है लेकिन प्रॉफिट दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या मजबूरी है इस कंपनी की, वो तो कंपनी ही बता सकती है। फिलहाल हम रिसर्च देख लेते हैं कंपनी के अंदर क्या चीज़ें, ठीक है। तो पतंजलि में अगर देखें तो बात करें, पाम ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ठीक है। इसके ब्रांड में आप अगर देखेंगे तो पतंजलि, महाकोश, न्यूट्रेला, सनरिच, ये सब हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखें तो क्रूड पाम ऑयल, इसके अलावा इन कंपनी के जो क्रूड जो ऑयल बनता है उससे ओलियो केमिकल्स से लेकर सारी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार की जाती है और उनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इंडिया के अंदर भी उसके बाय प्रोडक्ट बनाकर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखते हैं कंपनी के, अगर शेयर के भाव के बारे में देखते हैं तो अच्छी खासी तेजी कंपनी ने दिखा के रखी हुई है। 900 रुपये का शेयर था, अच्छी खासी तेजी दिखाई और लोगों का अच्छा खासा पैसा यहाँ पर डबल कर दिया है शेयर ने, ठीक है। तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी तेजी गिरावट अभी चल रही है। तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे भी नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं बोलेंगे, रिजल्ट्स कमजोरी ही यहाँ पर हम बोलेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना मज़ेदार नहीं है, ठीक है। हाँ, रेवेन्यू वाइज देखें ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप डर जाएं, घबरा जाएं, ठीक है। लेकिन गिरावट पर ही शेयर को खरीदना होता है। मार्केट कैप इस कंपनी का देखें 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो गिरावट मिले तो तभी एंट्री आपको लेनी चाहिए। तो दोनों की मीटिंग फेल हो चुकी है। यहाँ पर अगर देखेंगे, ट्रंप की बात करें, पुतिन, दोनों अलास्का में मिले, काफ़ी देर तक मिले, अकेले में भी इनकी मीटिंग हुई, ठीक है। और मिला के देखें तो किसी तरह का कोई भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। अब रिजल्ट्स देखने को नहीं मिला है तो इससे मार्केट के अंदर फिर वही दिक्कत परेशानी हो जाती है कि ट्रंप के आने वाले 27 को फिर से कुछ बड़ा करने वाला है, 25% का और टैक्स लगाने वाला है, या 25% का टैक्स से कंटिन्यू रहने वाला है। देखिए 25 का भी टैक्स बहुत ज़्यादा है जो चालू हो चुका है, ठीक है, जो चालू हो चुका है। और चालू होने से ये देखिए कि न जाने कितनी सारी नौकरियां लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। और इसका असर केवल इंडिया पर नहीं पड़ा है,
ये पिछले 3-4 महीने से जो दिक्कत परेशानी क्रिएट करा है ना, जो बेस 10% का जो लगा के रखा हुआ है, उसकी वजह से भी नहीं जाने कितनी सारी नौकरियां चली गई हैं। और साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर ये बात रुकी नहीं है, अमेरिका के अंदर भी बैंकक्रप्ट हो रही हैं बहुत सारी कंपनी। लगभग 440 से भी ज़्यादा कंपनियां, 446 कंपनियां लगभग ऐसी हैं जो पिछले 7 महीने में बैंकक्रप्ट हुई हैं। तो ये मत समझिए कि अमेरिका ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बट डॉलर की वैल्यू गिरने की देर है। अमेरिका कहाँ कौन सी पोजीशन पाएगा कुछ कहना मुश्किल है, ठीक है। अमेरिका क्या चाह रहा है कि बस उसके हथियार बिकें। अब अमेरिका डरा हुआ है, कोशिश यही कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, या फिर जो अमेरिका की कंपनियां हैं कम से कम जो सर्विसेज वाली हैं, या जो ऐसी कंपनियां हैं जो आ सकती हैं फिलहाल या डर की वजह से आ जाएं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अमेरिका के अंदर पहुंच जाएं, क्योंकि अमेरिका की इतनी सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, उसको मालूम है कि क्या आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, अमेरिका की क्या हालत हो सकती है और अमेरिका की वैल्यू कितनी रहने वाली है। और ट्रंप ने जिस तरीके से टैक्स लगा लगा के कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को फर्स्ट लाया जाए, ये मान के चले कि हर कंट्री ये कह रहा है कि बस एक बार आप अपना सामान तो भेजो। और किस तरीके से हम वापस भेज दें, सोयाबीन की पूरी खेप वापस भेज दी इंडिया ने कि जाइए भाई, हम नहीं लेते हैं आपकी खेप, क्योंकि आपने हमारे चावल को क्वालिटी खराब बता के वापस कर दिया था। रसिया ने ले लिया, हम आपकी सोयाबीन को वापस करते हैं, जाइए मौज कीजिए। अब चाइना से बोला कि 20% कम में आप ले लीजिए, चाइना बोला भाई लेके जा इसको, नहीं चाहिए तेरी भाई, अबे लेके जा, ठीक है। तो चाइना का जवाब बिल्कुल बिल्कुल तीखा, इसको लेके जा, नहीं रखना भाई। 500% तक टैरिफ पहुंचा दिया था। तो चाइना को मालूम है कि किस तरीके से अमेरिका बिहेव कर रहा है पूरे ग्लोबली, और किस तरीके से चाइना की ग्लोबली किस तरीके से उसको बता रहा है कि किस तरीके से चाइना काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो अब देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। पुतिन के कुछ अपनी कंडीशंस हैं, जो क्षेत्र उसने घेर लिया है लगभग 20%, उसको छोड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो वही सबसे बड़ा पंगा है, क्योंकि जेलेंस्की बोला है कि भाई छोड़ दो। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे और क्या मीटिंग होती है। फिलहाल अब ये युद्ध रुकने की, पुतिन भी थक चुका है, जेलेंस्की भी थक चुका है, और सबसे ज़्यादा थक चुका है नेटो। नेटो के जो देश हैं वो एक दूसरे से कह रहे हैं भाई हम 5% अपने जो टोटल डिफेंस का है या टोटल जीडीपी का है, हम इसको दे दें, ये इतना बड़ा मोटा पैसा हम कैसे आप इनको दे दें। इसके बारे में पता नहीं चलेगा क्या पुतिन को, पता नहीं रसिया को पता नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में हम तो यूरोप पे ही, रसिया पर ही डिपेंडेंट हैं। अभी आप तो सारी चीज़ें ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को मालूम नहीं था, नेटो को मालूम नहीं था 4-4 साल तक ये युद्ध चलेगा क्या। उनको तो ऐसा लगता था कि हम ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रसिया को ख़त्म कर देंगे। लेकिन रसिया को सपोर्ट करने वाले 2 ऐसे देश हैं जो पूरे वर्ल्ड के बराबर हैं, इंडिया और चाइना। हेकड़ी निकाल दी नेटो की भी और साथ में ट्रंप की भी। ट्रंप फिर रहा है पागल की तरह कि मैं इधर से भी करा दूंगा, उधर से भी करा दूंगा, सबके युद्ध को ख़त्म करो भाई, मैं कहाँ तक हथियार दूंगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।